रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रा ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मुअज़्ज़ज़ अरकान बार जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हैं और जिनकी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा कदर है। सदर बार मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी साहिबा और इसी तरह मेरे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहब, DPP साहब, असिस्टेंट PP साहिबान, अलविदाई घड़ी आ पहुंची और बिछड़ने का वक्त आ गया। Believe me, I am speechless. I have no words to thank you. I am so grateful. आपने अभी जो अल्फाज मेरे लिए अदा किए, सारे कर्ज ख़त्म हो गए, सारे गिले दूर हो गए, सारे शिकवे ख़त्म हो गए। कोई अगर दिल में ज़रा बराबर रत्ती भर भी कोई चीज़ थी तो मेरे ख्याल में वॉश आउट हो गई। क्योंकि तलखियाँ और खुशियाँ तो हर जगह होती हैं, सख्ती भी होती है, नरमी भी होती है। हो सकता है मेरी तरफ से कभी आपका दिल दुखा हो, मेरे किसी रवैये से आपकी दिल आज़ारी हुई हो, क्योंकि इंसान है और इंसान से बशरी ख़ताएँ हो सकती हैं और होती हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे इस फोरम पर माज़रत करती हूँ कि किसी का भी दिल अगर मेरी किसी बात, किसी रवैये, किसी जेस्चर, किसी इशारे से भी अगर दुखा हो तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ। और आपने जो अल्फाज कहे मेरे लिए इस मौके पर, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और बहुत से ज़ाहिर है 26 साल की सर्विस है और अगर 2-3 साल वकालत के भी मिला लें तो इसमें बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी बार से रब्ता पड़ा, वास्ता पड़ा, मगर आज जो आपने मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आई थिंक दीज आर मैचलेस, जिसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करती कि आप अपनी माँओं की, अपनी बहनों की और अपनी बेटियों की कदर करने वाले लोग। आपने ये तकरीब का इनेकाद करके, इस तकरीब का इनेकाद करके मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है, जो मेरी कदर की है, उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक कि मैं दुनिया में सबसे अमीर तरीन हूँ, क्योंकि ये खूबसूरत तारीफ़ और इस आपके खूबसूरत अल्फाज के जो डायमंड्स हैं, जो गोल्ड है, वो मेरे लिए ता हयात मतलब याद रहेगा मुझे। और ये मेरे लिए ऐसे ख़जाने हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं मालामाल हो गई हूँ इस तारीफ़ और इस तौसीफ़ से। और जो फ़राइज़ मनसबी इंसान जब अदा करता है तो वो कोई ख़ुद अपनी ज़ात में तन्हा नहीं अदा कर सकता। ज़ाहिर है उसके राइट पर भी और उसके लेफ़्ट पर भी बहुत से फ़रिश्तों की सूरत में लोग होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। कभी कभी इंसान की सूरत में फ़रिश्ते हो जाते हैं और कभी कभी वकला जो होते हैं वो फ़रिश्ता बनकर आ जाते हैं मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, बल्कि ज़्यादातर क्योंकि आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होते हैं, आप अपनी ड्यूटी अदा कर रहे होते हैं। आपने जो फ़ीस ली होती है, जो खिदमात आप सर अंजाम दे रहे होते हैं, जो सर्विस डिलीवरी की होती है, उसमें आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। और आप ये अच्छी तरह जो तैयार होकर आते हैं और हमें असिस्ट करते हैं तो उसके बाद ही हम कोई अच्छी जजमेंट डिलीवर कर सकते हैं। हम ये तने तनहा दावा नहीं कर सकते कि हम कोई जज ही ये फ़ैसले करते। इन फ़ैसलों में, अदल के इस निज़ाम में बार और बेंच का जो बराबर का हिस्सा है वो हमें मानना चाहिए और मानते हैं और ये एक हकीकत है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बार और बेंच। आज मैं अगर इधर हूँ तो हो सकता है कल आप मेरी जगह हों और मैं आपकी जगह बैठी हूँ। तो उस सारी चीज़ में जज के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, ज़ाहिर है काबिलियत, लियाकत, दयानत, अहलियत, ये तो है ही है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि जज के लिए डेयरिंग होना बड़ा ज़रूरी है।
यानी बिला खौफ व ख़तर फ़ैसले करना बड़ा ज़रूरी। उसे सिर्फ़ अल्लाह का खौफ होना चाहिए और उसे ये एहसास होना चाहिए कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो सबसे बड़ा पिलर है इस इंसाफ के निज़ाम का, सबसे बड़ा सतून वो है जिसके लिए स्टेज सजाई गई, जिसके लिए आपको बिठाया गया, मुझे लाया गया, प्रोसिक्यूटर्स को लाया गया। और उस लिटिगेंट के लिए वो सबसे बड़ा हमारी अगर खिदमत होगी, हम उसकी खिदमत करेंगे अगर हम अपने फ़राइज़ मनसबी हर लेवल पर अपने अपने लेवल पर इंसाफ से और दयानतदारी से अदा करेंगे। तो इसलिए हमें ये पहचानना चाहिए कि जो सबसे बड़ा पिलर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि अभी मुझे मौका मिला था कि थोड़ी सी मुझे इस सर्दी का शिद्दत का एहसास नहीं था, सच्ची बात। और मुझे अफसोस होता है कि लिटिगेंट पब्लिक के लिए हमने कुछ नहीं किया अभी तक, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई खातिर ख्वाह चीज़ नहीं कर सके। क्योंकि इस शदीद सर्दी में जिस तरह कोर्ट्स रूम की हालत है, मतलब मेरे लिए वो बाइसे नदामत समझ लें। और हमें चाहिए कि मेरे जज साहिबान भी मौजूद हैं और वकला भी, हमें सब को मिलकर इंशाअल्लाह कि हम इन लोगों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा माहौल दें कि वो आकर इधर ऑनर्ड फील करें, कि वो बाइज़्ज़त तरीके से उनके बैठने की जगह हो। इंशाअल्लाह ज़रूर अगर जुडिशल कम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया, और आपने जैसे कहा कि आप ये ख्वाहिश कर रहे थे कि मैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होती, लेकिन हो सकता है कि कंप्लीशन सेरेमनी में अल्लाह ताला मुझे इधर ले आए। तो इंशाअल्लाह ज़रूर आइंदा जो जुडिशल कम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं, हम अपनी हाई कोर्ट के भी मशकूर हैं और हुकूमत के भी मशकूर हैं कि फ़ंड्स वो जारी कर चुके हैं, लेकिन उसमें जो ताख़ीर हो जाती है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं हम सब का कसूर होता है कि वो वक्त पर क्यों कंप्लीट नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। फ़ंड्स की कमी नहीं है हमारे मुल्क, फ़ंड्स इस्तेमाल करने में क्या होता है उसको देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो इसलिए जब ये कम्प्लेक्सेस तामीर हो जाएंगे तब एक बाइज़्ज़त माहौल मिलेगा लोगों को। जो आपने बताया कि कोई अंडे बेच कर आते हैं, कोई पहाड़ों से चल कर आते हैं और कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, कितनी सौबतें उनको इंसाफ हासिल करने में जो दरपेश होती हैं या राह में आती हैं, वो उसको फेस करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी इससे बचाए और हम सबको तौफीक दे कि हम सब मिलकर इसके लिए कुछ इक़दाम करें और प्रैक्टिकली अपने रोल को पहचानें। क्योंकि ये सारे फ़ंड्स हमारे पास इमानत हैं, एक एक पाई के हम हिसाबदार हैं, जवाबदेह हैं। और सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी हर जज का फ़र्ज़ है, हर ऑफिसर का फ़र्ज़ है। जहाँ तक मेरे काम करने के तरीक़ेकार का ताल्लुक़ रहा है और आप समझते हैं कि अगर मैंने इंसाफ किया है तो मैं वाकई आप सब की पहले मशकूर हूँ, वकला की, कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा असिस्ट किया और अच्छे तरीके से तैयार होकर आए, रूलिंग्स पेश करते रहे, लॉ पेश करते रहे। तो नेचुरली ये उसी का समर था। फिर मेरे जो प्रोसिक्यूटर थे उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है, उन्होंने मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मेरी भी ये आदत थी कि मुशावरत से फ़ैसला करना, तहकीक और जस्तजू के बाद फ़ैसला करना ज़्यादा मुनासिब होता है। बेशक उसमें भले एक दो तारीखें लग जाएं, लेकिन जस्तजू और तहकीक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। तो उसमें कई दफ़ा आउट ऑफ द वे जाकर भी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है हमारा इंसाफ का निज़ाम ऐसा है कि जिसमें ताख़ीर बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिले डिफीट्स जस्टिस वाली बात है। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो उसमें ये है कि हम कितने कसूरवार हैं, ये हम सबको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा। और जज जो होता है मेरी नज़र में स्टीयरिंग जज के हाथ में होता है। जजों की कमी बेशी आड़े नहीं आ सकती, फिर भी ज़रूर एक मसला ज़रूर है, मगर अगर जज में हिम्मत है तो आप यकीन करें 600-700 केसेस भी उसके लिए कुछ अहमियत नहीं रखते। क्योंकि बड़े शहरों में जब हम देखते हैं तो एक जज के पास हो सकता है 1000 से भी ज़्यादा केस, ठीक है। तो उस हवाले से मेरे पास एडिशनल सेशन जज भी नहीं थे, मगर अगर मेरी विल कोई थी तो मैंने दिन रात उसमें कोई मतलब कोशिश की है कि कोई कोताही ना करूं, कोई ज़्यादा छोटियां ना करूं और अपने आप को आपकी सर्विस डिलीवरी के लिए वक्फ़ कर दूं। कोशिश की है, उसमें कितनी कामयाब हूँ ये आप ही फ़ैसला करते हैं। और इसी तरह हमारा जो स्टाफ़ होता है,
बेलिफ हजरात होते हैं, प्रोसेस सर्वर्स होते हैं। ज़ाहिर है बर वक्त जब सर्विस होती है तभी जाकर फ़ैसला जल्दी होता है, उसमें भी उसका भी बड़ा रीढ़ की हड्डी की तरह उनका रोल होता है। तो हर लेवल पर यानी हमें मदद, असिस्टेंस और तावन मिलता है, जो आपने भरपूर तरीके से दिया है। बहुत सी बार्स ने मुझे रुखसत भी किया है, वेलकम भी किया है, मगर जो खराज तहसीन आपने मुझे पेश किया है, जिस अकीदत, जिस मोहब्बत, जिस प्यार का इजहार आपने किया है, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। और ये मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा कि ये दुआओं के ख़जाने, ये खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए डायमंड्स की तरह हैं। और तौर गैर का नाम सुनते ही बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शायद चीखें भी निकल जाती हूँ किसी। और मेरी लिटरली एक चीख सी निकली थी कि तौर गैर मतलब, और उसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड असल में व्हील चेयर पर थे उस वक्त। तो मुझे बड़ा खौफ आ रहा था कि काले ढाके मेरे सामने नज़र आ रहे थे, लेकिन असल में हकीकत यही है कि जब मैं यहाँ आई हूँ, ये काले ढाके नहीं, ये एक बहुत बड़ा कीमती ख़जाना है। ये काला इसको इसीलिए कहते हैं कि ये सब ग्रेनाइट है, ठीक है, जो खोद खोद के लेकर शहरों की रौनक बढ़ाई जा रही है, मेरा मतलब है। और ये खूबसूरत इलाका आपका जो है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, नक्के हैं जैसे अपनी ज़ुबान में, मगर बेसिकली ये बहुत बड़ा ख़जाना है जिसमें आप जैसे हीरे रहते हैं, जिसमें आप जैसा गोल्ड रहता है, आप जैसे दर्द दिल रखने वाले इंसान रहते हैं, काबिल, लायक। और किसी से भी आप पीछे नहीं, किसी भी बार से आपका कंपेयर किया जाए तो आई थिंक दिस बार इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट ऑनेस्ट बार इंशाल्लाह। और मैं मानसेरा में, ज़ाहिर है वो तो 6 साल का एक ऐसा ताल्लुक़ था कि लगातार 6 साल मैंने चूँकि वहाँ गुजारे, तो ऐसा ही मुझे पुरतपाक किस्म का फेयरवेल दिया गया था, क्योंकि उसमें बड़ी शामियाने और बड़ी वो दावत का इत्माम जिस तरह होता है, बड़ी मूवीज़ बनाई गई थी। लेकिन यकीन करें उससे भी अच्छा मुझे जो लगा है ना, वो आपके ये खूबसूरत अल्फाज के तोहफे जो है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा कभी नहीं भूलेंगे और इसका कोई मैच नहीं है। हरीपुर बार, चरसद्दा, मर्दान, पेशावर बार, स्वाबी बार, हर जगह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मगर ये चीज़ जो सच्ची बात है, मैं कहूँगी कि हज़ारा डिवीज़न की बार्स में ये जो खसूसियत है कि आपकी बार में इजहार राय की बहुत बड़ी आज़ादी है। दूसरी बार्स में मैंने ये देखा है कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अपने ख़यालात का इजहार करते हैं अमूमन, आम दूसरे वकला को, मुअज़्ज़ज़ अरकान बार को मौका नहीं दिया जाता ज़्यादातर, लेकिन आपकी बार में हर आदमी को इजहार राय का मौका दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और आपको पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर आदमी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और मैं समझती हूँ इसमें कोई तनकीद भी अगर करना चाहे किसी जज पर, तो उसके लिए भी ये डाइस ठीक है, ताकि उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो, उससे कोई कोताहियाँ हो रही हैं तो वो भी वो पहचाने। तो उससे जमहूरी अंदाज में आपकी बार चल रही है, जिसके लिए आप फिर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। नेमतुर्रहमान साहब ने इंतहाई खूबसूरत बातें की, इनसे हम रोज़ाना ही हदीस के बारे में, कुरान के बारे में सीखते हैं रोज़ाना। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हदीस इनको ज़बानी याद होती हैं। इसी तरह अशरफ साहब ने इतनी खूबसूरत बातें की, प्रेसिडेंट साहब, फ़ारूक साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, अल्लाह आपको इसका अजर दे। हमीद साहब की तारीफ़ करूँगी, बहुत ही गुलजार कर देते हैं और इतना खूबसूरत शेरों का ख़जाना है इनके पास कि उससे फिर महफ़िल गुलजार भी हो जाती है। इसी तरह आलमज़ेब साहब, आप, वहीद साहब, कुरैशी साहब, इसी तरह उमर फ़ारूक साहब ने जो अल्फाज अदा किए, आप सब की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अंदलीब साहिबा, आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मुझे जिस रफ़्तार से मैं काम कर रही थी, जो टेम्पो मैंने बनाया हुआ था, मुझे उम्मीद थी कि ये सारे केसेस जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह अपने अख्ताम को पहुँचेंगे। मगर वही बात है कि वक्त जितना लिखा होता है, जो जहाँ जितना ठहरेगा, जो रिस्क उसके मुकद्दर में है, किस ज़मीन पर उसने मरना है, कितना ठहरना है, ये अल्लाह को पता है। तो बस ये मेरा इतना ही वक्त यहाँ लिखा था, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह की मशकूर हूँ। अपने अल्लाह के हज़ूर सरबसजूद होने को दिल करता है, नफल पढ़ने को दिल करता है कि उसने मुझे यहाँ आप जैसे लोगों की मौजूदगी में इन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इंसाफ फराहम करने की तौफीक दी। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि आगे भी मेरे लिए आसानियाँ पैदा हों। मेरे जजेस, दोनों मोहतरम जज साहिबान, इंतहाई शफीक, लाइक
मेहनती, काबिल और इंतहाई ओबीडियंट। इन जैसा भी मैंने नहीं देखा। मेरे साथ बहुत से लोग रहे हैं बट दे आर आल्सो मैचलेस। इनके जैसा कोई भी नहीं। मतलब मैं ऐसे जजेस की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ और ये हमेशा मेरे दिल में रहेंगे जहाँ भी होंगे। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो 6-7 साल सर्विस की हैं अभी, सब कुछ ज़िंदगी पर है, सेहत पर है। तो अगर हुआ तो फिर आपसे मिलेंगे। और मैं जहाँ भी हूँ मेरे दरवाज़े आपके लिए हाज़िर हैं इंशाल्लाह। आप मेरे साथ कहीं भी आएँ, मेरे घर आ सकते हैं, चाय मेरे साथ पी सकते हैं और मुझे आपकी मेहमान नवाजी करके खुशी हो, क्योंकि आप मेरे लिए बच्चों की तरह हैं, भाइयों की तरह हैं। और सेशन जज का रोल तो वैसे भी माँ का रोल होता है, बाप का रोल होता है। और अब जबकि उसने पिछले 20 साल से, आपको पता है कितनी कमेटियों का वो सदर भी होता है, चेयरमैन भी होता है, चेयरपर्सन भी होता है, तो उसका रोल वैसे भी लीड रोल होता है। तो ये पेरेंटल रोल उसको कैसे अदा करना है, ये बस अल्लाह ताला ही मदद करता है और ये हमें आना चाहिए। इसके बारे में लीड रोल प्ले करना चाहिए इंशाल्लाह आगे भी। जहाँ तक आगे मैडम जो आएंगी, मैं तो जा रही हूँ लेकिन मैं इस फोरम पर उनकी बेतहाशा और बेइंतहा तारीफ़ करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की मुस्तहिक हैं। क्योंकि नौशहरा ऐसा ज़िला है, आपको पता है, वहाँ मेल्स भी जाने से घबराते हैं। बाहर ज़रा मुश्किल है थोड़ी, लेकिन उन्होंने चैलेंज कबूल किया और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इखलाक, किरदार और काबिलियत के लिहाज से आप उन्हें मुझसे कम नहीं पाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी जब जाएंगी आप ऐसा ही सेंड ऑफ उनको भी देंगे और इसी तरह आपका दिल रो रहा होगा। मेरा दिल तो रो रहा है ये जगह छोड़ने को, सच्ची बात है। और आंखों में आंसू भी आते हैं बार बार जब आप मेरे बारे में कुछ अल्फाज कह देते हैं या मेरी तारीफ़ कर देते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ऑनर्ड। और मेरे पास बस अल्फाज और दीगर नहीं है। बस आपसे एक ज़रूर आखिर में इल्तमास करूँगी, कल मेरे वालिद साहब की बरसी है, तो रहमान साहब आप प्लीज़ अपने खूबसूरत अल्फाज में दुआ कर लें उनके लिए। तो ये बस